फुल ये अगर पीटी हुए ना, अब ये मेरे مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك ईद डिनर टेबल خير की तैयारी हो रही है الخلق खूब ज़ोर शोर से। ये बन रहा है كلهم जनाब बिरयानी का مولاي मसाला, जो कि मैंने चिकन صل और आलू वगैरह डाल के وسلم माशाल्लाह से دائما ज़बरदस्त बिरयानी ابدا बनी है। على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هديت في الله لم تزم ولم تهمي هزت في الله لم تزم ولم تهمي حتى غادت أمة الإسلام في النجوم अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू ऑल माय डियर व्यूअर्स एंड लवली सब्सक्राइबर्स। मुझे उम्मीद है आपकी भी ईद का दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने गुजारा। ये जो आप ब्लॉग देखेंगे ये चांद रात से लेके फ़र्स्ट डे ऑफ ईद के डिनर टेबल तक का है, तो ज़रूर आखिर तक जुड़े रहिएगा। बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अच्छा जी, चांद रात थी। चांद रात वाले दिन अपने बेटा मेरा आ गया था माशाल्लाह से, और फिर हमने खाना वाना खाने के बाद ना हम लोग चले गए थे बाहर शूज़ की शॉपिंग पे, जो कि चांद रात शॉपिंग तो मस्ट होती है। एक आध चीज़ हम रखते ही हैं जो चांद रात पे लेनी होती है, तो यहाँ पे भी हमने यही किया और जाकर हमने अपने शूज़ वगैरह भी किए। और वापसी में बच्चों की बल्कि बड़े बेटे की फरमाइश पर ये हम लेकर आए फ्राइड चिकन। बहुत मज़ेदार था। कुकूज़ एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है फ्राइड चिकन का, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, बड़ा ही मज़ा आया। यानी आप यकीन करें यहाँ पर KFC के इतनी रिप्लेसमेंट है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर फ्राइड चिकन के आउटलेट्स बने हुए हैं, क्योंकि सऊदीया से लेकर दुबई तक जो है ना इस वक्त, बल्कि मैं कहती हूँ पूरे गल्फ़ में ना फ्राइड चिकन का एक क्रेज़ हुआ हुआ है, और इतना ज़्यादा आउटलेट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो हम यहाँ पर डिफरेंट KFC स्टाइल जो चिकन होती है उसको डिफरेंट आउटलेट पर ट्राई करते रहते हैं। बस हम क्योंकि हमारी फैमिली ने पिछले 5 सालों से KFC और मैकडॉनल्ड्स को बिल्कुल बायकॉट किया हुआ है। तो बस ये बर्गर वगैरह खाया, बहुत अच्छा था। साथ में बच्चों के शूज़ आ गए थे, मेरे भी शूज़ आ गए थे, और क्योंकि हमने शूज़ नहीं लिए थे, ड्रेसेस ले लिए थे, लेकिन शूज़ और कुछ चीज़ें और रह गई थी जो वो हमने ली। मेहंदी मैं लगवा नहीं सकी क्योंकि लेट हो गया था बहुत, और मेरे हस्बैंड जो है उस वक्त पूरा टाइम पर बिज़ी रहे, तो वो मुझे लेके नहीं जा सके, जिसमें मैं थोड़ा सा नाराज़ भी थी। लेकिन चलें कोई नहीं, कभी कभी मेहंदी नहीं भी लगानी चाहिए। और जनाब ये हो गई थी मॉर्निंग, और ईद की मॉर्निंग ओमान में मेरी और मेरी फैमिली की ये फ़र्स्ट ईद की मॉर्निंग थी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुनहरी, बहुत प्यारी ठंडी हवाएं चल रही थी माशाल्लाह से सुबह के टाइम पे, और बच्चों को और हस्बैंड जो है वो तैयार होकर ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और मैं भी बस तैयार होने लगी थी अब। और मुझे भी घर पे ही नफिल पढ़ने, तो पहले हमारा इरादा था कि हम खुद जाएंगे सब पढ़ने, लेकिन जब हमने पता कराया तो पता चला यहाँ पे लेडीज़ जो है वो जाती नहीं है मस्जिद में ईद वाले दिन ख़ास तौर पे। बाकी तो रमज़ान में तो सब पूरा रमज़ान मस्जिद में होती हैं ख़वातीन वगैरह। ईद डिनर टेबल की तैयारी हो रही है खूब ज़ोर शोर से। ये बन रहा है जनाब बिरयानी का मसाला, जो कि मैंने चिकन और आलू वगैरह डाल के टमाटर का पेस्ट डाला इसमें, और दही बिरयानी मसाले के साथ, और कुछ अपने स्पाइसेस के साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये अब पकता रहेगा, आलू गलने तक मैं इसमें पकाऊंगी इसको। फिर मैंने चावल उबाल के रख लिए। यहाँ बन रही है जनाब ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई, और कढ़ाई के लिए भी मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट और ज़्यादा दही डाला है। बस अभी इसमें पानी इसका ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। और अभी एक और डिश बनने लगी है, वो है सरप्राइज़, देखिएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन सा बिरयानी का कोरमा हो गया तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह खूब सारा कोरमा बना लिया है,
ताकि ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी बने, बच्चों का पसंदीदा। और ये हमारी कढ़ाई भी तैयार हो गई है, चिकन कढ़ाई, बड़ी ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी मसाले वाली। अब बनने लगा है जो थर्ड पार्ट है हमारा। पहले मैं इसमें राइस की तह लगा दूं। राइस मैंने उबाले हुए थे। माशाल्लाह से जो ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी हमारी हो गई रेडी। बस इसको हम दम पे रखने लगे। थोड़ा सा नींबू का रस ऊपर से निचोड़ रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ठीक है, अब इसको मैं कवर कर रही हूँ। मैंने तवे पे रखा है इसको। और अब बनने लगी थर्ड रेसिपी, और ये है ज़बरदस्त सी मशरूम सॉस पास्ता जो कि चिकन के साथ मैंने बनाया है। तो चिकन का मैं यहाँ पर जो मसाला जो बना रही थी, इसके अंदर मैंने अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्चें और साथ में खूब सारी चिकन जो है जिसे मैंने मैरिनेट कर लिया था। तो कल रात में ही मैंने इसे मैरिनेट करके फ्रीज़ कर लिया था, तो अब वो मैंने इसमें डाली है। बाकी ये देखें, अब इसकी हम जो है वो तह लगा रही थी। मैं इसको आप स्टेप्स बना रही थी। जो पहले मैंने इसके अंदर पास्ता डाला, फिर ऊपर से वाइट सॉस जो मैंने मशरूम सॉस बनाई थी वो इसके अंदर डाली, और जो चिकन का बैटर बना था वो इसके ऊपर डाला। फिर दोबारा इसकी लेयर लगाई थी। और ये ना बॉल इतना हैवी हो गया था कि ये ओवन के अंदर आ नहीं रहा था मेरे। तो मैंने फिर मुझे बाद में इसे दूसरी डिश में इसको आधा करना पड़ा और दूसरी डिश में डालना पड़ा। तो बस इस तरह से 2 डिश में करके मुझे ये डाल दिया, क्योंकि मेरा जो ओवन है ज़रा छोटा है ना, वो इतना बड़ा तो नहीं है। अभी इसमें वो फुल साइज़ वाला तो नहीं है, कुकिंग रेंज तो नहीं है ये, तो इसलिए तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कर लिया था। माशाल्लाह अच्छे से हो गया था। लेकिन जो मैं चाह रही थी ना, जिस तरह से ऊपर से चीज़ की लेयर वो सब हो गई गुडमुड, अंदर मिक्स हो गई। पूरा एक पैकेट डाल दिया चीज़ का, फिर भी ऊपर से जो मैं गोल्डन सा जो चीज़ का कलर आ जाता वो नहीं आया। बहरहाल ये चीज़ का अफसोस रहा इससे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो दूसरा वाला मैंने बॉल बनाया ना और जो टेबल पे रखा, उसके ऊपर मुझे फिर स्लाइस डालने पड़े, क्योंकि मैं चीज़ काफ़ी इसके अंदर भर चुकी थी ऑलरेडी। अच्छा जी, साथ में मैंने जो अपने पिज़्ज़ा के वो बना के रखे हुए थे, पिज़्ज़ा फ्रोज़न पिज़्ज़ा थे, उसके ऊपर भी मैंने स्पाइसेस डालकर सब उसको रख दी। ये देखिए जनाब, मेरा बेहतरीन सा ईद ड्रेस जो मैंने पहना, तो मैं तैयार हुई थी और बच्चे भी तैयार हुए थे। सब हम लोग बस डिनर की हो रही थी प्रिपरेशन, तो डिनर खाने लगे थे बस। अब तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को पहले अपना ईद ड्रेस दिखाऊं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। बस खाली मेहंदी नहीं लगाई मैंने, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी थी। और मुझे अपने सैंडल्स बहुत पसंद आए। ये हमने ना यहाँ पे एरोसॉफ्ट की एक आउटलेट थी, वहाँ से हमने लिए थे। तो ये ओरिजिनल एरोसॉफ्ट है। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली एरोसॉफ्ट के शूज़ और उनकी क्वालिटी, इसलिए मैं एरोसॉफ्ट को प्रेफर करती हूँ। घर के शूज़ वगैरह ख़रीदने में भी, मतलब आप रेगुलर यूजुअल पहनने के लिए भी और सैंडल्स के लिए भी। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, तो मैंने फिर ये चूज़ किया। तो बस अब ये ले करने के बाद अब लगाया हमने बेहतरीन सा डिनर टेबल। देखें, ये है वो जिसके ऊपर मुझे स्लाइस डालने पड़े, तो इसलिए मेरा जो पास्ता है कोई ख़ास शक्ल नहीं लग रही थी, लेकिन टेस्ट अमेजिंग बना था। ये सारा टेबल हमने अरेंज कर लिया। चिकन पीस रात वाले ही थे जो बच गए थे, तो वो मैंने उसे भी गर्म कर लिया। पिज़्ज़ा, बिरयानी, मज़ेदार सी चिकन की बिरयानी का टेस्ट था जो बहुत ही ज़बरदस्त बना था, और साथ में थोड़ी चिकन कढ़ाई जो हमने बनाई थी, और साथ में मैंने बनाया बहुत ही बेहतरीन सा मिंट मार्गरीटा, और सब ने खूब इंजॉय किया, मज़े किए, मज़ेदार। और साथ में मैंने कॉर्न सैलड और मिंट का रायता भी बनाया। तो ये था जनाब आज का ईद डिनर टेबल, जो कि बहुत ही बेहतरीन बना, बहुत ही अच्छा, कलरफुल तो था ही, लेकिन टेस्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त था। और नान हमने बाहर से मंगा लिए थे, जो कि ज़ाहिर एक यूजुअल बात है। तो बस अब मैंने अपनी प्लेट बनाई और प्लेट बना के अपने व्यूवर्स को दिखाया। इसमें मैंने थोड़ा सा इसका चिकन कढ़ाई का मसाला, कॉर्न का सैलड और साथ में एक छोटा सा पीस बिरयानी वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने अपनी रख कर और प्लेट अपनी सेटल कर ली। तो देखें आप कितना मज़ेदार लग रहा था। सब बैठ के खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई। मेहनत ज़ाया नहीं जाती है जब आपके घर में सब खुशी खुशी खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह से सब ने बहुत तारीफ़ की, सब अच्छा लगा। कैंडल्स पड़ी थी मेरे पास, मैंने कहा ढेर सारी कैंडल्स हैं, जला डालो। तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी सेंटर टेबल जो है वो उसमें भी लगाया छोटी वाली कैंडल्स,
और ये यहाँ पे भी मैंने टेबल पर भी कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल बीच में रख दी। तो बस जी, आज का ईद व्लॉग तो बहुत ही मज़ेदार था, बड़ा ही ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ा आया। और आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में ईद के कैसे गुजारते हैं ईद का दिन। वीडियो भी थी, एक वीडियो भी दे दो। आदाब करें, राइट हैंड से मैं तो रही हूँ। आदाब करें। अच्छा, इस दफ़ा मेरे दोनों बच्चों का ख़ासतौर पे छोटे का बिल्कुल मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि इस दफ़ा उसको कहीं से भी ईदी नहीं मिली सिवाय मेरे। और वही हमने जो मेरे हम पेरेंट्स ने जो दी बस वही मिली। बाकी जो रिश्तेदार हैं, कज़न वगैरह, वहाँ जो पाकिस्तान कराची में, उसकी तो ढेर सारी ईदी जमा हो जाती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, इंशाल्लाह यहाँ भी कोई अच्छे दोस्त बन जाएंगे, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो यहाँ भी अगले साल तक अच्छी ईदी जमा हो जाएगी। तो बस ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो यहाँ सारी दुनिया के साथ होता है कि खाना बनाकर एक तो पहले थक जाओ, फिर खिलाकर, और फिर उसके बाद जो ये अंबारिस्तान बर्तनों का जमा हो जाता है, उसको आप देखें कि आप किस तरह से फिर धोकर। और मैंने किचन को खूब चमका लिया, और चमकाने के बाद जो है अब मैं थक गई थी और मैं चाह रही थी कि बस अब मैं ग्रीन टी पीऊँ और रेस्ट करूँ। तो बर्तन वगैरह धो लिए थे, बाकी जो दूसरे जिनमें मैंने सर्व किया था वो मैंने बाहर टेबल पे रख दिए थे, धोकर लगा दिए थे ताकि ड्राई हो जाएं, और फिर मैं उनको उठा के रख दूँगी संभाल के। तो बस अब ग्रीन टी बना रही थी, और ग्रीन टी के साथ साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम देख रही थी। घर में हम सब भी देख रहे थे आजकल जो रमज़ान के जो सीरीज़ के आए ना ड्रामे, 8 बजे वाले नहीं, 8 के 9 बजे वाला, तो वो अच्छे हैं। तो 2 ड्रामे हम लोग बहुत ही रेगुलर देखे हमने। अच्छा जी, अब बारी थी बच्चों की फरमाइश पूरी करने की। उनका दिल था कि बस अब हमने आइसक्रीम खानी है। यहाँ पे मिनी मेल्ट है, जो कि मेरे बच्चों की दोनों की बहुत ही फेवरेट है। बचपन से बच्चे जो है मिनी मेल्ट खाते आ रहे हैं। पहले वहाँ मैकडॉनल्ड्स वगैरह में मैकडॉनल्ड कह रही हूँ तो अस्तग़फ़ार, मैकडॉनल्ड मुँह में आ गया वहाँ पे डॉलमन में जो मिनी मेल्ट की जो एक आउटलेट है, हम वहाँ से बच्चों को लेके देते थे पहले। तो अब यहाँ पे भी इन बच्चों ने ढूंढ ली है मिनी मेल्ट, जो कि हमारे घर से सिर्फ 7-8 मिनट की ड्राइव पर है। तो थोड़ा सा राउंड लगाया, ये नया रोड बना था, ये वो रोड है जो मेरे बेटे की जो क्रिकेट एकेडमी वहाँ जाता था, तो काफ़ी अर्से से ब्लॉक किया हुआ था उन्होंने ये रास्ता, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग चल रही थी और ये मेकिंग बन रहा था ये रोड पूरा, तो बड़ा ही खूबसूरत बन गया। अच्छा जी, यहाँ आ गए थे हम मिनी मेल्ट पे। मिनी मेल्ट बिल्कुल ही सन्नाटा पड़ा होता है इस इलाके में, पता नहीं यहाँ पे लोग खाते नहीं हैं शायद, या पता नहीं चलाते कैसे हैं। अगर जब इतनी कोई रश ही नहीं होता तो इतनी बड़ी आउटलेट चलाना आसान काम तो नहीं है। बहरहाल पता नहीं दिन में शायद होता हो, हम तो रात में 2 दफ़ा आए तो हमें तो कोई यहाँ पर रश नहीं मिला। तो बस बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट मिनी मेल्ट ली, हैं बहुत टेस्टी, बहुत ही ओरिजिनल, बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। मतलब जो एक ओरिजिनल आइसक्रीम का जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल मुझे तो ये कराची वाली मिनी मेल्ट है ना, उससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगा और बड़ा ओरिजिनल लुक लगा। तो बस मैंने फ़ायदा उठाया शीशे का और अपनी बना ली वीडियो छोड़ी सी, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। वैसे घर पे भी मैंने देखा है, लेकिन पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला कि अपने ड्रेस को सही से देख सकूं। बस तो यहाँ पर हमने अपनी अपनी जो है वो कप बनवाए तीनों ने, और हस्बैंड तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उन्हें ठंडी चीज़ें जो कहता है आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है इसलिए वो नहीं खाते तो बस हमने बनवाया अपने अपने आइसक्रीम का कप। अबान साहब ने, जो छोटे बेटे ने, एज़ यूजुअल चॉकलेट का ज़्यादा डलवाया। मैंने मिक्स बीन्स लिए, और मेरे बड़े बेटे ने भी मिक्स बीन्स लिए। तो बस आइसक्रीम वगैरह लेकर हम लोग वापस आ गए, और आके हमने रेस्ट किया फिर। और सुबह का नेक्स्ट सेकंड डे का हम लोग बना रहे थे प्लान, देखें क्या बनता है। मेरे चैनल का ख्याल रखें अपना भी। अल्लाह हाफ़िज़।